अगला है जियोलॉजिकल साइकिल। तो जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो एक साइकिल को फॉलो करता है, उस साइकिल को बोल दिया गया है जियोलॉजिकल साइकिल। तो होता क्या है, सबसे पहले होता है वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो लिखा गया है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। अब डिपोजिशन होते 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 एक हिप का निर्माण होता है और अपह्यू बनता है, ठीक है, तो इसी को बोला गया अपहीवल। क्या बोलते हैं, अपहीवल। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है अपहीवल से, फिर वेदरिंग एक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड देन अपहीवल अगेन, ठीक है। इन 4 प्रोसेस में क्या होते रहता है, जियोलॉजिकल साइकिल चलते रहता है और सॉइल की फॉर्मेशन होती रहती है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का, उसको बोला जाता है पेडोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पेडोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आगे बढ़ते हैं। जो भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेकेंड स्टेप वेदरिंग के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। सेकेंड स्टेप क्या था, किसी जियोलॉजिकल साइकिल प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस वजह से हो सकता है, तो विंड की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब वाटर में बहुत तरीके से हो सकते हैं कि रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर में रिवर्स के थ्रू जो फ्लो हो, ग्लेशियर में रहे, या फिर लेक में भी हो सकते हैं, ठीक है, सी में भी हो सकता है वाटर, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल किसकी किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से सॉइल का अलग से डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। ठीक, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड। किसकी वजह से होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें विंड की वजह से, ठीक है। तो विंड डिपोजिट सॉइल में क्या आ जाएगा आपका, एओलिन सॉइल। उदाहरण के लिए आपका आ जाता है इसमें ड्यून्स एंड लोएस। क्या क्या आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है विंड डिपोजिट सॉइल है, तो कौन सा है, लोएस अगर ऑप्शन में है तो, या फिर ड्यून्स, ठीक है, DUNES LOESS, ठीक है। दूसरा एलोवियल सॉइल। अब एलोवियल सॉइल क्या होता है, ठीक है, तो एलोवियल सॉइल होता है ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपोजिट अलोंग द रिवर बेड। रिवर बेड में जो डिपोजिट होता है, ठीक है, उस सॉइल को क्या बोला जाता है, एलोवियल सॉइल। आपने देखा होगा रिवर बेड में क्या रहता है, जनरली सैंड रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, एलोवियल सॉइल, क्योंकि वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपोजिटेड अलोंग द रिवर बेड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू इसमें, ठीक। नेक्स्ट होता है ग्लेसराइन। क्या होता है, ग्लेसराइन सॉइल। ग्लेसराइन सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर। अगर किसी ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर जानते हो, ठीक है, तो उसके द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन हो रहा है तो इस टाइप के सॉइल को क्या बोल दिया जाता है, ग्लेसराइन सॉइल, ठीक है। अगला चलते हैं, कोलुवियल सॉइल। क्या होता है, कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल होता है ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है, तो इस टाइप के सॉइल को क्या बोला जाता है, कोलुवियल सॉइल। पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी सॉइल नोन एज कोलुवियल सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकेस्ट्राइन सॉइल। नाम से ही क्लियर है, नॉमेनक्लेचर, कि ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय लेक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपोजिटेड इन लेक्स। क्या होता है, वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और लेक में जाके क्या हो जाता है, डिपोजिट। इस टाइप के सॉइल को क्या बोला जाता है, लेकेस्ट्राइन। मरीन सॉइल, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपोजिटेड इन सी। अगर समुद्र में जाके डिपोजिट हो रहा है तो इस टाइप के सॉइल को क्या बोल दिया जाता है, मरीन सॉइल। क्या बोला जाता है, मरीन सॉइल, ठीक है। जहां भी डाउट होंगे क्लियर कर लेंगे,
ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सॉइल को। ठीक है, तो एक होता है रेसिडुअल सॉइल, सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या होता है? रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल जो होता है उसको बोला जाता है सीडेंटरी सॉइल। क्या बोल दिया जाता है? सीडेंटरी सॉइल। होता क्या है रेसिडुअल सॉइल? तो रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होता है जो पेरेंट रॉक के नियर रहता है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाता है। सॉइल विच रिमेन एट आर नियर द पेरेंट रॉक, जो पेरेंट रॉक के आसपास रहता है, इस टाइप के सॉइल को क्या बोल दिया जाता है? रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट होके जाता है उस टाइप के सॉइल को क्या बोल दिया जाता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ठीक है, तो रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में अंतर समझ आ गया आपको? ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा और पेरेंट रॉक से अवे होगा। ठीक है, और रेसिडुअल सॉइल में वो पेरेंट रॉक के पास ही रहेगा। ठीक है, उसे सीडेंटरी सॉइल भी बोल दिया जाता है रेसिडुअल सॉइल को। आगे बढ़ते हैं। ठीक, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सॉइल पार्टिकल। अब कौन कौन से फोर्स जो एक्ट होते हैं सॉइल पार्टिकल में उसके बारे में जानेंगे। तो मेनली दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है बॉडी फोर्स, दूसरा होता है सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स क्या होता है? जनरली किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, डोमिनेशन इन ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, जनरली ग्रेवल एंड सैंड का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? बॉडी फोर्स की वजह से होता है। प्रोपोर्शनल टू मास होता है या फिर वेट। ठीक है, मेनली ड्यू टू इट्स वेट्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स की वजह से किसका किसका निर्माण होता है? क्ले और सिल्ट का। किसका? सॉरी, मेनली क्ले का होता है। सरफेस फोर्स की वजह से किसकी वजह क्या निर्माण होता है? मेनली क्ले का। ठीक है, सरफेस फोर्स होता क्या है? प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, कोहेजन हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स हो सकते हैं। सरफेस फोर्स में क्या क्या आ जाएगा? कोहेजन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, पहले जान लीजिए कि एक्चुअल में सरफेस फोर्स होता क्या है? प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया होता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, कोहेजन फोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, किसमें प्रीडोमिनेंट रहता है? क्ले में। जैसे कि आपका बॉडी फोर्स किसमें प्रीडोमिनेंट था? ग्रेवल और सैंड में। मतलब ग्रेवल और सैंड के निर्माण में बॉडी फोर्स अफेक्ट करता है और बॉडी फोर्स की वजह से हो सकता है, बोल सकते हैं। और वहीं पे अगर क्ले का निर्माण बोले तो किसकी वजह से होता है? सरफेस फोर्स की वजह से मेनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिल्टी सॉइल होता है, ठीक है, उसमें दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स। तो इसी को लिखा है इन द केस ऑफ सिल्टी सॉइल बोथ बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्ट के निर्माण में कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेंट है? ऑप्शन में दिया जाएगा आपको बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स। ऑप्शन सी दिया जाएगा बोथ बॉडी एंड सरफेस फोर्स, डी ऑल ऑफ दी एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि दोनों फोर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से? बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स। ठीक है, अब कुछ पॉपुलर फील्ड नेम हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं सॉइल में। ठीक है, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनाइट क्ले। ठीक है, इस टाइप के सॉइल जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, फील्ड में। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में थोड़ा चलते हैं डिटेल में, और जानना भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको फील्ड में सॉइल के प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं होगा तो आप फील्ड में काम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है एक रेसिडुअल क्लेई सॉइल होता है। क्या होता है? क्लेई सॉइल होता है और रेसिडुअल होता है, मतलब पेरेंट रॉक से ज्यादा दूर नहीं जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। अब इसमें जो श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होता है मेनली किसकी वजह से होता है? प्रेजेंट ऑफ क्ले मिनरल।
इसमें एक क्ले मिनरल रहता है जो जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली श्रिंकेज होता है और स्वेलिंग होता है। उस मिनरल का नाम क्या रहता है, माउंट मोरिलोनाइट। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल की जो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है, माउंट मोरिलोनाइट क्ले के प्रेजेंस की वजह से। क्ले मिनरल क्या है, एक माउंट मोरिलोनाइट क्या है, क्ले मिनरल। तो इसके प्रेजेंस की वजह से क्या होता है आपका, ठीक है, इसके प्रेजेंस की वजह से आपका जो भी सॉइल है उसमें श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होती है, ठीक है। हाईली प्लास्टिक होता है ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसका जो पेरेंट रॉक होता है वो होता है बसाल्ट और ट्रैप। क्या होता है, बसाल्ट या फिर ट्रैप, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट कर देंगे कि सर इसमें डाउट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोमी सॉइल या लोम बोलते हैं, ठीक है। तो लोमी सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल होता है मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तीनों के मिक्सचर को क्या बोल दिया जाता है, लोमी सॉइल, ठीक है। वहीं पे आपका एक और होता है वार्ड क्ले करके, क्या होता है, वार्ड क्ले। वार्ड क्ले में क्या होता है, अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले। क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, लोमी में क्या होता है, मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तीनों का मिक्सचर रहता है, ठीक है। और वार्ड क्ले में क्या होता है, सिर्फ सिल्ट एंड क्ले का रहता है, वो भी अल्टरनेट थिन लेयर, अल्टरनेट थिन लेयर, ठीक। लोमी सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब कुछ इस तरीके से, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक, इस तरीके से लेयर रहेंगे। अगर अल्टरनेट थिन लेयर है इस तरीके से सिल्ट और क्ले का, तो उसको बोल दिया जाता है, सिल्ट और क्ले का अगर अल्टरनेट लेयर है इस टाइप के सॉइल को बोल दिया जाता है वार्ड क्ले। क्या बोला जाता है, वार्ड क्ले। आगे बढ़ते हैं, मुरम। मुरम क्या होता है, ग्रेवल मिक्स विथ रेड क्ले, सबने देखा होगा। तो मुरम क्या होता है, ग्रेवल रहता है जो कि मिक्स होता है रेड क्ले के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट ये किससे बना होता है, डिकम्पोज्ड वोल्केनिक एश, ठीक है। जो वोल्केनो फॉर्म होता है उसका जो एश बनता है, राख जो बनती है, उससे निर्माण होता है किसका, बेंटोनाइट क्ले का। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बेंटोनाइट क्ले का निर्माण कैसे होता है, तो क्या होता है, डिकम्पोज्ड वोल्केनिक वेस्ट से होता है, ठीक है। एक क्लेई सॉइल हाईली प्लास्टिक, ये भी हाईली प्लास्टिक होता है और हाईली वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो बेंटोनाइट क्ले रहता है उसका स्लरी को हम लोग बोल देते हैं ड्रिलिंग मड। बेंटोनाइट स्लरी इज कॉल्ड ड्रिलिंग मड। ड्रिलिंग मड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी सॉइल्स है अगर हम ट्रेंच कर रहे हैं या एक्सकवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेंटोनाइट क्ले का जो यूज है हम लोग किस रूप में करते हैं कि कोई भी मिट्टी कोलैप्स ना हो ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसलिए इसको बोला जाता है बेंटोनाइट स्लरी को ड्रिलिंग मड। अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो इसको आप कोट लगा के यूज कर सकते हैं, जैसे कि वैक्स यूज करते हैं उस टाइप से, प्लास्टिक कोटिंग के रूप में समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोएस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इसको। एलोइन डिपोजिट सॉइल होता है, एलोइन मतलब विंड डिपोजिट, क्या होता है, विंड डिपोजिट, कंटेंट सिल्ट साइज पार्टिकल रहता है और वीकली सीमेंटेड बाय CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हो जाता है, वीकली सीमेंटेड होता है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है लोएस क्या है, तो लोएस क्या है, विंड डिपोजिट सॉइल है या एलोइन डिपोजिट सॉइल है, ठीक है। वैसे ही सैंड ड्यून्स आपको ये भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ये भी एलोइन डिपोजिट सॉइल होता है, पार्टिकल साइज वही सिल्ट के बराबर ही रहता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जो केमिकल वेदरिंग से ऑर्गेनिकली जो डिकम्पोज्ड सॉइल थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, ह्यूमस, मक और पीट। क्या होता है, ह्यूमस, मक और पीट। तीनों में जो डिफरेंस है मेनली डिकम्पोजिशन के लेवल के हिसाब से होता है कि हाईली डिकम्पोज है कि पार्शियली डिकम्पोज है, ठीक है। तो ह्यूमस क्या होता है, हाफ डिकम्पोज होता है। क्या होता है,
ह्यूमस होता है हाफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। क्या होता है? हाफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? हाफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। एमॉर्फस इन नेचर, और नेचर कैसा रहता है इसका? एमॉर्फस। वहीं पे अगर हम मक की ओर चले जाते हैं तो मक क्या होता है? इसमें कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल कंटेंट रहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल ही रहता है जिसमें कुछ मात्रा में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहते हैं, तो इस टाइप के सॉइल को क्या बोल दिया जाता है? मक। आगे बढ़ते हैं पीट। पीट होता है सबसे हाईली डिकम्पोज्ड, क्या होता है? हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फाइब्रस इन नेचर, जैसे कि आपका ह्यूमस था वो क्या था? एमॉर्फस इन नेचर। तो ये किस क्या नेचर रहता है? फाइब्रस। डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर रहता है इसका, ठीक है। और बैड ऑर्डर रहता है, स्मेल बैड, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ाएं। एक और आता है आपका फिल। क्या आता है? फिल। तो फिल क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, कहीं पे आपने फिलिंग करवाया है, ठीक है। तो ये मेनली डिपॉजिटेड सॉइल होता है, ठीक है। मैन मेड डिपॉजिट होता है। कोई भी लो लेइंग एरिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी मिट्टी डालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? फिल।